Hello viewers, welcome to our channel Creative English for You. So let's start today's video. उनका प्रदर्शन बेमिसाल था. उनका प्रदर्शन बेमिसाल था. यानी her performance was flawless. Her performance was flawless. Flawless का मतलब होता है बेमिसाल. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा. साफ तौर पर कहूँ तो मुझे वहां जाना पसंद नहीं है. साफ तौर पर कहूँ तो मुझे वहां जाना पसंद नहीं है. यानी टू बी फ्रैंक आई डोंट लाइक गोइंग देयर. टू बी फ्रैंक आई डोंट लाइक गोइंग देयर. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा. उसने चुटकियों में सवाल हल कर दिया. उसने चुटकियों में सवाल हल कर दिया. यानी ही सॉल्व द क्वेश्चन इन नो टाइम. ही सॉल्व द क्वेश्चन इन नो टाइम. नो टाइम का मतलब होता है चुटकियों में. वह उपहार खरीदने में बहुत कंजूस है. वह उपहार खरीदने में बहुत कंजूस है. यानी ही इज टू स्टिंगी टू बाय गिफ्ट्स. स्टिंगी का मतलब होता है कंजूस होना. गिफ्ट का मतलब होता है उपहार. प्यासे आदमी ने पानी मांगा. प्यासे आदमी ने पानी मांगा. यानी द थर्स्टी मैन आस्क्ड फॉर वाटर. द थर्स्टी मैन आस्क्ड फॉर वाटर. थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा. उसने अचानक हवा में ठंडक महसूस की. उसने अचानक हवा में ठंडक महसूस की. यानी शी फेल्ट अ सडन चिल इन द एयर. शी फेल्ट अ सडन चिल इन द एयर. चिल का मतलब होता है ठंडा. मुझे बर्तन का ढक्कन नहीं मिल रहा. मुझे बर्तन का ढक्कन नहीं मिल रहा. यानी आई कांट फाइंड द लीड ऑफ द पॉट. आई कांट फाइंड द लीड ऑफ द पॉट. लीड का मतलब होता है. मुझे सर्दी में धूप सेकना बहुत पसंद है. मुझे सर्दी में धूप सेकना बहुत पसंद है. यानी आई लव बास्किंग इन द विंटर सन. आई लव बास्किंग इन द विंटर सन. यानी मुझे सर्दी में धूप सेकना बहुत पसंद है. सब्जियां फ्रिज में है. सब्जियां फ्रिज में है. यानी द वेजिटेबल्स आर इन द फ्रिज. द वेजिटेबल्स आर इन द फ्रिज. वेजिटेबल्स का मतलब होता है सब्जियां. नेक्स्ट सेंटेंस. मुझे अपने कपड़े प्रेस करने हैं. मुझे अपने कपड़े प्रेस करने हैं. यानी आई नीड टू आयरन माई क्लोथ्स. आई नीड टू आयरन माई क्लोथ्स. आयरन का मतलब होता है प्रेस करना. क्लोथ्स यानी कपड़े. मैं दुखी महसूस कर रहा हूँ. मैं दुखी महसूस कर रहा हूँ. यानी आई एम एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप. आई एम एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप. उसने लंबी सैर करके अपने तनाव को दूर करने की कोशिश की. उसने लंबी सैर करके अपने तनाव को दूर करने की कोशिश की. यानी शी ट्राइड टू रिलीज हर टेंशन बाय टेकिंग अ लॉन्ग वॉक. शी ट्राइड टू रिलीज हर टेंशन बाय टेकिंग अ लॉन्ग वॉक. मार्केट से आते हुए मेरे लिए कुछ लेते आना. मार्केट से आते हुए मेरे लिए कुछ लेते आना. यानी when you come back from the market, bring something for me. When you come back from the market, bring something for me. Something यानी कुछ. उसने गिलास को ऊपर तक भर दिया. उसने गिलास को ऊपर तक भर दिया. यानी she filled the glass up to the top. She filled the glass up to the top. Up to the top का मतलब होता है ऊपर तक. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा. जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है. जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है. यानी लाइफ इज हेल बट स्टिल यू फील प्राउड. लाइफ इज हेल यानी जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है. यानी बट स्टिल यू फील प्राउड. नाम तो सुना ही होगा. नाम तो सुना ही होगा. यानी यू मस्ट हैव हर्ड द नेम. यू मस्ट हैव हर्ड द नेम. यानी नाम तो सुना ही होगा. नाम यानी नेम. शिक्षक विषय समझा रहे हैं. शिक्षक विषय समझा रहे हैं. यानी द टीचर इज एक्सप्लेनिंग द टॉपिक. द टीचर इज एक्सप्लेनिंग द टॉपिक. एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना. टॉपिक का मतलब होता है विषय. मैं एक ऑनलाइन लेक्चर ले रहा हूँ. मैं एक ऑनलाइन लेक्चर ले रहा हूँ. यानी आई एम अटेंडिंग एन ऑनलाइन लेक्चर. आई एम अटेंडिंग एन ऑनलाइन लेक्चर. नेक्स्ट सेंटेंस. मुझे यह असाइनमेंट पूरा करना है. मुझे यह असाइनमेंट पूरा करना है. यानी आई नीड टू कंप्लीट दिस असाइनमेंट. आई नीड टू कंप्लीट दिस असाइनमेंट. कंप्लीट का मतलब होता है पूरा करना. नेक्स्ट सेंटेंस.
जरूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। जरूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, यानी द नीडी स्टूप्स टू एवरीथिंग हाउ एवर मीन। द नीडी स्टूप्स टू एवरीथिंग हाउ एवर मीन। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, तुम्हारी उपलब्धि मुझे खुशी देती है। तुम्हारी उपलब्धि मुझे खुशी देती है, यानी योर अचीवमेंट्स मेक्स मी हैप्पी। योर अचीवमेंट्स मेक मी हैप्पी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम्हारी भावनाएं महत्वपूर्ण है, उन्हें व्यक्त करना सीखो। तुम्हारी भावनाएं महत्वपूर्ण है, उसे व्यक्त करना सीखो, यानी योर फीलिंग्स मैटर, लर्न टू एक्सप्रेस देम। एक्सप्रेस करना यानी व्यक्त करना, फीलिंग्स यानी भावनाएं। सब लोग लिविंग रूम में आओ। सब लोग लिविंग रूम में आओ, यानी एवरीवन कम टू द लिविंग रूम। एवरीवन कम टू द लिविंग रूम, यानी सब लोग लिविंग रूम में आओ। कम यानी आना। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, अपने भाई बहन से लड़ना बंद करो। अपने भाई बहन से लड़ना बंद करो, यानी स्टॉप फाइटिंग विद योर सिबलिंग। स्टॉप फाइटिंग विद योर सिबलिंग। सिबलिंग का मतलब होता है अपने भाई और बहन। होमवर्क करने का समय हो गया है। होमवर्क करने का समय हो गया है, यानी इट्स टाइम टू डू योर होमवर्क। इट्स टाइम टू डू योर होमवर्क, यानी होमवर्क करने का समय हो गया है। नेक्स्ट सेंटेंस, मम्मी रसोई में खाना बना रही है। मम्मी रसोई में खाना बना रही है, यानी मॉम इज कुकिंग इन द किचन। मॉम इज कुकिंग इन द किचन। कुकिंग का मतलब होता है खाना बना। मैंने सड़क पर एक छोटा सिक्का पाया। मैंने सड़क पर एक छोटा सिक्का पाया, यानी आई फाउंड अ स्मॉल कॉइन ऑन द स्ट्रीट। आई फाउंड अ स्मॉल कॉइन ऑन द स्ट्रीट। स्ट्रीट यानी सड़क, कॉइन यानी सिक्का। इस पोशाक में वह देहाती लगता है। इस पोशाक में वह देहाती लगता है, यानी ही लुक्स लाइक अ योकल इन दिस ड्रेस। ही लुक्स लाइक अ योकल इन दिस ड्रेस। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या आप अपशगुन में विश्वास करते हैं। क्या आप अपशगुन में विश्वास करते हैं, यानी डू यू बिलीव इन जिन्स। डू यू बिलीव इन जिन्स। क्या आप अपशगुन में विश्वास। सब्जी में थोड़ा नमक डाल दो। सब्जी में थोड़ा नमक डाल दो, यानी एड सम साल्ट टू द करी। एड सम साल्ट टू द करी। करी यानी सब्जी, और साल्ट का मतलब होता है नमक। चलो साथ में टीवी देखते हैं। चलो साथ में टीवी देखते हैं, यानी लेट्स वॉच टीवी टुगेदर। लेट्स वॉच टीवी टुगेदर। टुगेदर यानी साथ में। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मुझे अपनी परीक्षाओं की तैयारी करनी है। मुझे अपनी परीक्षाओं की तैयारी करनी है, यानी आई हैव टू प्रिपेयर फॉर माई एग्जाम्स। आई हैव टू प्रिपेयर फॉर माई एग्जाम्स। प्रिपेयर करना यानी तैयारी करना। बच्चे बाहर खेल रहे हैं। बच्चे बाहर खेल रहे हैं, यानी द किड्स आर प्लेइंग आउटसाइड। द किड्स आर प्लेइंग आउटसाइड, यानी बच्चे बाहर खेल रहे हैं। मैं अभी चाय बना रहा हूँ। मैं अभी चाय बना रहा हूँ, यानी आई एम मेकिंग टी राइट नाउ। आई एम मेकिंग टी राइट नाउ, यानी मैं अभी चाय बना रहा हूँ। मेक का मतलब होता है बनाना। उसने अपनी कोट का बटन लगा लिया। उसने अपनी कोट का बटन लगा लिया, यानी शी बटन्ड अप हर कोट। शी बटन्ड अप हर कोट, यानी उसने अपनी कोट का बटन लगा दिया। यह स्वेटर ऊन बना हुआ है। यह स्वेटर ऊन का बना हुआ है, यानी द स्वेटर इज मेड ऑफ वूल। द स्वेटर इज मेड ऑफ वूल। वूल का मतलब होता है ऊन। सावधान रहो, फर्श फिसलन वाला है। सावधान रहो, फर्श फिसलन वाला है, यानी बी केयरफुल, द फ्लोर इज। Thank you guys. Thank you for watching my video. And if you want such more videos, then please do like, share, and subscribe to my channel. Thank you. Thank you so much for watching.